हॉरर फिल्म देखने के बाद असली भूतों से हुआ सामना। मेरा नाम विकी है और मैं लाती चौक में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस हादसे के बाद मैं अपनी परछाई से भी डरता हूँ। डर और आतंक का वह मंजर याद आने पर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मानो या ना मानो, पर मैंने उस रात वैसे ही दरिंदे, शैतानों और चुड़ैलों का आतंक झेला था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेन के माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेन ने मस्त मस्त फिल्मों की डीवीडी इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेन के माता पिता ने निकलते ही बाइक लेकर मैं नरेन के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब धींगा मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवा कर खाया, चेस खेला और फिर डीवीडी लगाकर फिल्में देखने बैठ गए। रात के 3 बजे तक एक्शन फिल्में देखी तो ऊब गए। नरेन ने कहा कि चलो एक हॉरर फिल्म देखें। मैं भी बोला कि डरता कौन है, लगा दे। वैसे भी सारे भूत पलीतों का मैं ही तो बाप हूँ और सारी चुड़ैलें मेरी गर्लफ्रेंड हैं। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेन भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। हमने उस रात 1.25 घंटे की देसी ड्रैकुला फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि मैं और नरेन फिल्म देखते देखते ही 8 से 10 बार सुसु को हो आए। करीब 4:15 और 4:30 के बीच फिल्म खत्म हुई। हम दोनों को नींद आने लगी थी। टीवी बंद करके हम सोने लगे। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी भी चालू हो गया और वह हॉरर फिल्म अपने आप टीवी में प्ले हो गई, जबकि हमने डीवीडी तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेन कांपने लगे और एक दूजे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाज़ा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल गया और नरेन तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का यह कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि अपने आप टीवी का चालू होना, डरावनी फिल्म बिना सीडी के चलने लगना और दरवाज़ा पीटना, यह सब भूत या आत्मा ही कर सकती है। डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक गए और धीरे से दरवाजे मैंने खोला। उस वक्त सुबह के 4:30 बजे थे और दरवाज़ा खोलते ही देखा तो हमारे होश उड़ गए। घबराइए मत, वहाँ भूत नहीं, पर नरेन के माता पिता थे। मुझे रात में वहाँ देखकर नरेन के जल्लाद जैसे बाप ने नरेन को फावड़े जैसे दाएं हाथ से चमाट लगा दी। नरेन की माँ भी किसी चुड़ैल से कम जालिम नहीं थी। उसने भी नरेन के कुछ बाल वहीं नोच डाले और 3-4 छोटे छोटे थप्पड़ नरेन को जड़ दिए। नरेन के पापा ने मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती दिखाकर भाग निकला। बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खूब अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब डरावना माहौल था। मेरे दिमाग में अभी भी उस देसी ड्रैकुला फिल्म और अचानक चालू हुए टीवी की बात और नरेन के जालिम माँ बाप के ख्याल चल रहे थे। तभी अचानक एक सफ़ेद साड़ी वाली, खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाले विकराल इंसान ने मेरा रास्ता रोका। मैं तो बाइक भगाने लगा। वह दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। तभी एक खुले बालों वाली बुढ़िया ने मेरे बाइक के टायर में लकड़ी घुसाकर मुझे औंधे मुंह गिरा दिया। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे। एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे गिराया, दूसरी सफ़ेद साड़ी वाली जवान औरत और वह डरावना विकराल इंसान। उन तीनों ने मुझे घेर लिया और उनके पीछे देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ और 3 डरावने इंसान थे। अब मैं 6 लोगों से घिरा हुआ था। कांपती आवाज़ मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुम तो हमें अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्ही ने तो बोला था कि डरता कौन है और सारे भूत पलीतों के तुम ही तो असली बाप हो और सारी चुड़ैलें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब आ गए हम सब, चलो हमारे साथ। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और डरावनी आवाज़ों में रोते चिल्लाते मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं पागल बेताल की तरह चिल्ला रहा था।
पर वहाँ मेरी सुने कौन। अचानक मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा बोलने से भूत पलित क्या उसके बाप भी नहीं रुकते। मैंने फौरन हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। मैंने हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन सबको जैसे आग लगी हो वैसे वह सब मुझे फेंक कर भागे और डरता कांपता मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर पहुंचा। इतने में सुबह के 7 बज चुके थे और उजाला हो चुका था। तभी नरेन गालियां बकता हुआ मेरे घर आया। नरेन, क्या रे फट्टू, डर कर रात में अपने घर क्यों भाग आया? मैं, अबे तेरे बाप मम्मी आए और उसी ने तो मुझे भगाया और दरवाजे पर तुझे उन्होंने पीटा भी तो था, भूल गया क्या? नरेन, सुबह सुबह भांग खाई है क्या? मेरे माता पिता कब आए? वह तो इस वक्त दूसरे स्टेट में है। हॉरर फिल्म देखने के बाद तो हम सो गए थे और जब सुबह अलार्म बजा तो मैंने उठकर देखा कि तू भाग चुका है मेरे घर से। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। उस रात मैंने जो भूत पलित और चुड़ैलों को लेकर जो मजाक किया था उसी का बदला मुझे उन अनजान शक्तियों ने दिया था। वह तो भला हो हनुमान जी का जो मेरी जान बचा गई। हकीकत में नरेन के माता पिता तो 2 दिन बाद ही आए और नरेन और मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट भी गए थे। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।